नमस्कार दोस्तों, मैं एक किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी एक बकरी पालक हैं और बकरी पालते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप बकरी पालते हैं, बकरी में ढेर प्रकार का बीमारी होता है, पीपीआर होता है, उसमें सर्दी होता है, जुकाम होता है, पतला पैखाना होता है। तो दोस्तों, कई बार आप पशुपालक जो है, आप डॉक्टर का सहायता नहीं ले पाते हैं, किसी भी कारणवश डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर नहीं आता है। मान लीजिए कभी भी आप समय पर उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप डेयरी फार्म में अपना बकरी फार्म में जो आपको ये टैबलेट बताया जाएगा, जो आपको इलाज बताया जाएगा, जो कि बुखार में है, सूजन में, दर्द में आपका बकरी को काम आएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें मान लीजिए जो आप बुखार को पहचानिएगा कैसे, उसको डायग्नोज़ कैसे कीजिएगा, जो आपका बकरी जो है उसका तबीयत खराब है, उसको बुखार है। दोस्तों सबसे पहले आपको थर्मामीटर लेना है दोस्तों, एक वो पारा वाला थर्मामीटर आता है, या तो आप डिजिटल थर्मामीटर ले सकते हैं। दोस्तों थर्मामीटर को कैसे जाँचे, उसको कैसे सीखें जो मतलब इसमें बुखार कितना डिग्री है, कितना डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको आपको थोड़ा-सा उसमें इसका एक वीडियो और बनाएँगे जो कि थर्मामीटर के ऊपर रहेगा, जो कि थर्मामीटर में आप बुखार को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 101.5 से 102 तक भी रहता है, कभी-कभी ढाई तक भी रहता है टेम्परेचर उसका। उसको पहले टेम्परेचर लेने से पहले आपको उसको ठंडी जगह में, छाया में उसको रखना है 20 से 25 मिनट दोस्तों। मान लीजिए पशुपालक बकरी को बाँध देता है कहीं पे चराई पे लेके चले जाता है, उसमें धूप पड़ता है, ऑलरेडी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, धूप से जब बकरी आएगी या तो उसको आप चला के लेके आइएगा, तो दोस्तों उसमें टेम्परेचर आपको 3-4 तक मिल जाता है, कभी-कभी 3-4 तक भी मिल जाता है और उसमें बुखार थोड़ा बहुत होता है, तो 5 तक भी चले जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको बकरी को लाके आराम से उसको आराम करने देना है ठंडी जगह जगह में। उसको आराम होने के बाद 25 से 30 मिनट के बाद आपको थर्मामीटर लगा के चेक करना है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर मान लीजिए 101.5 से एक 2 पॉइंट तक नॉर्मल है, उसके बाद अगर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो दोस्तों आपका बकरी को बीमार है, बकरी की बुखार है और दोस्तों वो खाना-पीना कम खाएगी, जो कि उसका बच्चा जो है, जो उसका बच्चा हुआ है, मान लीजिए 2-3 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है उसका बच्चे का वो बच्चा दिए हुए, तो दोस्तों उसमें बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, एक जगह बैठ के रहेगी, धूप में बैठना चाहेगी, नाक में नेटा रहेगा दोस्तों, उसका सर्दी रहेगा और एक जगह वो खाना-पीना मतलब जुगाली करना बंद कर देती है दोस्तों। कभी-कभी बुखार रहने पर भी उसको भूख के कारण वो अ, उसको रूमिनेशन करता है, जुगाली करता है। दोस्तों जैसे इस वीडियो में हम आपको बताएँगे जो मान लीजिए आपका पशु में बुखार है, आप पशुपालक और डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहते हैं, मान लीजिए जो जब भी डॉक्टर को बुलाते हैं तो मतलब किसी भी कारणवश आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं डॉक्टर को, उस तरीके से आपका डॉक्टर समय पे नहीं आता है, तो दोस्तों ये जो दवाई है आप इसमें रख सकते हैं जो कि बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए बहुत ही गज़ब का है और बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। दोस्तों मैरीक्विन मैरीक्विन 150 एमजी का आप एक बकरी को जो कि ये इंडोफ्लोक्सासिन इसमें कंपोज़िशन है। लेकिन दोस्तों मैरीक्विन में दोस्तों इसमें है जो देखो इसमें ये प्रेग्नेंटली अनसेफ माना जाता है। ये गाभिन में आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें आप टेम्परेचर लिए हैं, उसमें बुखार है। बुखार भी जब भी रहेगा तो आपको एगो टेम्परेचर जब उसका हाई रहता है मतलब 3, 4, 5 रहता है, तो दोस्तों उसमें आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ही होगा। दोस्तों एंटीबायोटिक का इस्तेमाल में आप जो कि आपको बोल रहे हैं मैरीक्विन 150 एमजी का जो इंडोफ्लोक्सासिन इसमें जो कंपोज़िशन आता है, इंडोफ्लोक्सासिन आपको प्रेग्नेंट में नहीं चलेगा। दोस्तों प्रेग्नेंट में अगर पशु है तो उसको आप कौन-सा एंटीबायोटिक दीजिएगा। दोस्तों इंटामॉक्स, इंटास कंपनी की आती है, इंटामॉक्स आपको उसमें चला सकते हैं जो गाभिन बकरी है। मान लीजिए ये 1.5 ग्राम का आता है 1 टैबलेट। तो दोस्तों एक बकरी में 500 एमजी जो बड़ी बकरी है आप उसको जो है बच्चा दे दिया एक बार वो ब्याह गई है। तो दोस्तों उसको जो आप है 1 टैबलेट का इंटामॉक्स का बोल रहे हैं, 1 टैबलेट का 3 भाग कर लेना है आपको। उसको सुबह-शाम 1 टैबलेट का 3 भाग यानी कि 500 एमजी हो गया दोस्तों। उसको सुबह-शाम करके आपको उसमें खिलाना है। और मैरीक्विन आपको ये 150 एमजी का आता है लेकिन आपको एक ही को देना है। ये प्रेग्नेंसी अनसेफ है और ये प्रेग्नेंसी सेफ है। मान लीजिए आपका टेम्परेचर है तो प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंट है पशु तो आप इंटामॉक्स ओ जो है इंटामॉक्स ओ नाम से जो आता है, इसका 3 भाग का 1 भाग करके आपको सुबह-शाम खिलाना है। और ये जो है आपका जो इंडोफ्लोक्सासिन कंपोज़िशन इसमें इसको आप सुबह-शाम आप दे सकते हैं एगो टैबलेट करके जो कि दोनों को सेम पड़ता है दोस्तों। जो इंडोफ्लोक्सासिन है यानी कि मैरीक्विन टैबलेट है ये आपको ₹13.50 से ज़्यादा कम बेसी हो सकता है। एगो टैबलेट थोड़ी-सी कॉस्टली है
और दोस्तों ये जो है इंटामॉक्स दोस्तों ये भी सेम ही कंपोज़िशन में मतलब सेम ही दाम में आता है, सेम ही इसमें कॉस्ट पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गया आपका एंटीबायोटिक दोनों। उसके बाद दोस्तों उसमें दर्द है, सूजन है, बुखार है, तो दर्द, सूजन, बुखार के लिए आप कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दोनों इसमें प्रेग्नेंसी सेफ है, दोनों में इसमें चला सकते हैं। दोस्तों इसमें आता है सेराकाइन प्लस। सेराकाइन प्लस जो इसके सेरेटिव पेप्टिसाइड जो इसमें कंपोज़िशन है, कभी-कभी बकरी का फेफड़ा में सूजन आ जाता है, निमोनिया हो जाता है, मान लीजिए दर्द है, बुखार है, सूजन है, तो उसके लिए आप सेराकाइन प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आप 500 एमजी का डोज़ है इसमें यानी कि मान लीजिए इसमें 4 भाग या 3 भाग आप इसमें कर सकते हैं, 1 बकरी में। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी एविल का टैबलेट, एविल का ढेरों प्रकार का टैबलेट आता है, एक्सएलआर का आता है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका 3 भाग करके, 1 टैबलेट का 3 भाग करके सुबह-शाम आपको खिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें भूख जगाने के लिए मान लीजिए उसमें रूमिनेशन नहीं कर रहा है, भूख नहीं जग रहा है, भूख ब उसका बैठ गया है, तो दोस्तों उसमें आप फ्लोरा बूस्ट ले सकते हैं, फ्लोराटन फोर्ट ले सकते हैं। मतलब ढेरों प्रकार का जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक बोलस है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। आपका ये तीनों टैबलेट हो गया दोस्तों, 3 प्रकार का तीनों टैबलेट हो गया, एक हो गया आपका बुखार का हो गया, एक हो गया आपका जो एंटीबायोटिक है वो हो गया। उसके बाद दोस्तों एक होता है आपको जो भूख जगाने के लिए, ये तीनों कंपोज़िशन तीनों टैबलेट आपको सुबह-शाम करके देना है। क्या-क्या हो गया दोस्तों? मैरीक्विन हो गया जो आपको गाभिन में देना गाभिन में नहीं देना है मैरीक्विन टैबलेट। मैरीक्विन टैबलेट उसके बाद आपको जो दोस्तों फ्लोराटॉन या फ्लोरा बूस्ट उसमें आप आधा-आधा करके बोले दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी एगो सेराकाइन प्लस जो है उसमें भी आप उसमें 3 भाग का 1 भाग करके इसमें दे सकते हैं। गाभिन बकरी के लिए गाभिन बकरी के नहीं और ये जो है आपको गाभिन बकरी के लिए आप दे सकते हैं। जैसे इंटामॉक्स ओ हो गया, उसके बाद आप सेराकाइन प्लस हो गया, उसके बाद आपका फ्लोरा बूस्ट, फ्लोराटॉन जो भी आपका प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक बोलस अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा कंपनी का आपको आपका मेडिकल में मिल जाए, उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सुबह-शाम करके करना है। दोस्तों इसमें आप अगर 3 से 4 दिन आप अगर इसको खिलाते हैं तो निश्चित है जो आपका पीपीआर हो या तो कोई अन्य बीमारी हो जिसमें बुखार है, निश्चित है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही कारगर होगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।